हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लीवर डिसीजेस के बारे में, स्पेसिफिकली सिरोसिस ऑफ लीवर या फाइब्रोसिस ऑफ लीवर। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब हम हर बार ये सोचते हैं लीवर ये बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन क्या हम उसके बारे में सब कुछ सच और परफेक्ट जानते हैं? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर शैलेश संचेती, एमडी होम्योपैथ फ्रॉम पुणे, अपने वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके अंदर आप ये सोचेंगे कि क्या लीवर को जैसे शुरुआत तकलीफ हो जाए या बीमारी शुरू हो जाए लीवर की, तो हमें क्या तुरंत सिम्टम दिखते हैं या तकलीफ होती है? तो बिल्कुल नहीं। लीवर ये अपने डिटॉक्सिफिकेशन का मेन ऑर्गन यानी कि फिल्टर, जो कि शरीर की गंदगी को बाहर फेंकता है, तो उसको इतने जल्दी अगर वो साइन सिम्टम नहीं दिखाएगा। लेकिन इसका साइन सिम्टम कब दिखता है? इसका साइन सिम्टम आपको एक किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर लॉन्गर टाइम पे उसके इफेक्ट हो और वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाए, तब वो दिखना शुरू होता है। लेकिन इसकी शुरुआत आप समझ सकते हैं। वो कैसे? जिस भी बंदे का पेट बड़ा हो और उसके सोनोग्राफी में फैटी लीवर, ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर ये लिख के आए, तो आप समझ सकते हो कि हमें लीवर की शिकायतें शुरू होने का टाइम आ गया है और हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहीं पे आप अगर पूरा ध्यान रखेंगे तो ये जो मैं आगे आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, आप उससे बच सकते। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें बंदा जब फाइब्रोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर या जिसको आप फैटी लीवर या वैक्सी लीवर, ये जो दिक्कतें हैं, ये क्या क्या दिक्कतें फेस करते हैं। सबसे पहला होता है नौशिया, यानी कि मतली के जैसे होना, उल्टी के जैसे होना, वॉमिटिंग, उल्टी होना। तीसरा, भूख नहीं लगना, शरीर दुबला हो जाना, पेट का साइज बड़ा होना, साथ ही साथ स्किन, आंखें पीली पड़ना, साथ ही साथ आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, उसके साथ उसके वजह से बाकी के शरीर के इफेक्ट, यानी कि स्किन को कालापन आना, शरीर में एनर्जी बिल्कुल नहीं रहना, तुरंत थक जाना, पेट की साइज बढ़ना, यानी कि वहाँ पे शायद पेट में पानी होना, जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इससे आपके पर्सनल लाइफ यानी कि सेक्सुअल लाइफ पे असर होना। इसी की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन या लीवर से कम वर्क करने की वजह से आपके हार्ट की दिक्कतें बढ़ना, जिसकी वजह से फैटी हार्ट होना या किडनी पे प्रेशर आके किडनी को तकलीफ होना। इसी की वजह से आपके लंग्स को यानी कि सांस लेने की शिकायत होना। इसी की वजह से एंजाइटी डिसीजेज चालू होना, यानी कि टेंशन आना, घबरा जाना, हमेशा नेगेटिव ख्याल मन में आना, और इसके साथ साथ हेपेटाइटिस होना, जॉन्डिस के जैसे सिम्टम्स आना। और इन सब का परिणाम क्यों? क्योंकि शरीर या आपकी बॉडी में कि वो अनवांटेड, ये जो यानी कि जो ज़रूरत नहीं वैसे वायरस, वैसे बैक्टीरिया, वैसा खाना, वैसा चीज़ें बाहर फेंकता है। आज वो फिल्टर ही जैम हो गया, यानी कि वो बीमार हो गया। और उसी की वजह से आप यूँ समझ लीजिए एक साधारण तौर पे कि आपकी गाड़ी में भी एक जो भी टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उसमें एक ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर होता है। अगर फिल्टर ही बंद हो जाए, या एक उदाहरण के तौर पे आपके घर पे पानी पीने का फिल्टर है और वो जैम हो जाए, तो आपको क्या अच्छा पानी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। वैसा ही शरीर का अगर ये फिल्टर जैम हो जाए, तो जो भी आप सोचोगे वो सब बीमारी आपके शरीर में आ सकती है। अब इसी के हिसाब से ये आप सोचोगे, चलिए डॉक्टर साहब ये तो समझ में आ गया कि ऐसी दिक्कतें होती है, और मैंने आपको बता भी दिया कि सोनोग्राफी करके आप फैटी लीवर है या नहीं वो भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन से सिचुएशन में ऐसा होता है? सबसे पहला कंडीशन, आज की डेट में फास्ट फूड, प्रिजर्व फूड, ऑयली फूड, लेट नाइट फूड ये खाने का, उसके साथ में हाईली शुगरेटेड फूड, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, साथ ही साथ भरपेट खाने का ये ट्रेंड शुरू है। मतलब एक वक्त था कि लोग 8-9 बजे के बाद अगर कोई कुछ कहे कि खाना है, तो लोग बोलते थे कोई बात नहीं, अगले दिन खाना। आजकल ये दिक्कत है कि पब्लिक रात को 9 बजे के बाद एक्टिव होती है, और किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी और इन सब फ्रेंड्स अगर गेट टुगेदर के नाम के ऊपर अपने हेल्थ के साथ जो खिलवाड़ करती है, यही कुछ इन चीज़ों का नतीजा है। साथ ही साथ आजकल कुरकुरे खा लिए, चिप्स खा लिए, यानी कि पैक फूड खा लिया,
बहुत ज़्यादा ऑयली स्टफ खा लिया, या नेचुरल एंड ऑल ये सब कुछ चीज़ें जिसके अंदर हाईएस्ट फैट कंटेंट है, जिसकी वजह से भी दिक्कतें आ रही है। अब ये तो हो गया आपके खाने पीने का। दूसरा आ गया अभी अब हैबिट्स की बात। अब लोगों को एक्सेसिव स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एक्सट्रीम एम्बिशंस और उसके वजह से होने वाली चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बैड हैबिट्स, वो कौन सी? स्मोकिंग, अल्कोहल, हुक्का, ये सब चीज़ें, च्यूइंग टोबैको, इन चीज़ों के वजह से फिर से बॉडी के मेटाबॉलिज्म का इम्पैक्ट। अब मैंने पहले ही आपको बात बताई कि देखिए कि ये जो दिक्कत है ये आपके बॉडी में के अनवांटेड चीज़ों को बाहर करने के लिए, लेकिन एक बात बताइए, फिल्टर को फिल्ट्रेशन करने के लिए ब्रीदिंग स्पेस भी तो होनी चाहिए। जैसे आप गाड़ी को ले जाके सर्विसिंग करवाते हो, तो क्या फिर आपके लीवर के लिए कोई सर्विसिंग नहीं है? लेकिन आप सुबह में फास्ट फूड डाल दिया, दोपहर को फास्ट फूड डाल दिया, शाम को अल्कोहल डाल दिया, स्मोकिंग भी कर रहे, टोबैको भी खा रहे, स्ट्रेसफुल लाइफ भी जी रहे, रात को लेट नाइट भी सो रहे, सुबह आपका उठने का भी टाइमिंग नहीं है, आपके पास एक्सरसाइज के लिए भी फुर्सत नहीं है, आपके पास डाइट कॉन्शियसनेस नहीं, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही है, रेस में भागना है। अब क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट आपका लीवर डैमेज होगा ही होगा। और इन सब चीज़ों से एक लीवर, और ये अकेला बीमार नहीं होता, ये आपके पूरे सिस्टम को खराब कर देता है, जिससे, और इसमें आजकल एक और चीज़ हमने देखी, वायरस की वजह से, वायरस हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ऐसे बहुत सारे हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, इन चीज़ों से भी लीवर को दिक्कत हो रही है। अब देखिए, ये वायरसेस आपके खाने में से जा सकते हैं, आपके पानी में से जा सकते हैं, आपके खून में से जा सकते हैं, या किसी और चीज़ की वजह से भी हो सकता है। अब तो ये हो गया आपका और एक पैरामीटर। अब आप सोचोगे चलिए डॉक्टर साहब हम इन सब चीज़ों को संभाल लेंगे, और क्या है? अब इसके अंदर और एक नई चीज़ है। पहले के ज़माने में ये था कि आज भी अगर कोई ओल्डर पेशेंट आपको मिलते तो वो बोलेंगे 50 साल हो गए डॉक्टर साहब हम कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। मतलब क्या? इन्होंने अपना खान पान, रहन सहन, चीज़ों को इस तरीके से संभाला कि शायद इनको उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आज की दिक्कत क्या है? एसिडिटी हो गई, गोली खाओ, पेट साफ नहीं हो रहा है, गोली खाओ, सर दुख रहा है, गोली खाओ, नींद नहीं आ रही है, गोली खाओ, टेंशन आ रहा है, गोली खाओ, कुछ भी चाहिए, दवाई चाहिए। वी आर नॉट रेडी कि थोड़ा रेस्ट कर लेते, थोड़ा डाइट कर लेते, थोड़े एक अच्छे फिजिशियन से बात करके अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस करते। नहीं, हम ये नहीं करते, क्योंकि हमें सिर्फ एक बात पता है, डिमांड, कुछ भी हो रहा है हमको दवाई चाहिए, कुछ भी हो रहा है हमको चीज़ें चाहिए। अब इन सब चीज़ों की वजह से आज अपना लीवर सफ़र कर रहा है, और हाँ, लीवर सफ़र नहीं कर रहा, हम खुद भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो लाइफ में चाहिए, हम पहले ये सुनते थे हेल्थ फर्स्ट, आज हम सुनते हैं वेल्थ फर्स्ट। क्यों? क्योंकि हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमको वेल्थ चाहिए, लेकिन क्या हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो हमारे वेल्थ का बेनिफिट हम ले सकते हैं। वरना देखिए, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप आधी रोटी नहीं खा सकते, आप कहीं पे जा नहीं सकते, आपको दवाई के बगैर चल नहीं सकते, आपका एडमिशन हर 4 महीने को हॉस्पिटलाइजेशन लगता है। तो वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जिंदगी जीने की इच्छा रखता हो। अब बात करते हैं इन सब चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको हेल्थ फर्स्ट चाहिए या हेल्थ फर्स्ट नहीं चाहिए। दूसरा, हमको समझना पड़ेगा हम क्या हर चीज़ को केमिकली ही ठीक कर सकते हैं या होम्योपैथिकली एक नेचुरल वे से भी डील कर सकते हैं। और तीसरा, क्या हम सब कुछ सिस्टम खराब होने के बाद ही डॉक्टर के पास जाएंगे, या फिर एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए आज से ही खुद की तरफ ध्यान देना और एक सही फिजिशियन को विजिट करके अपने हेल्थ के लिए एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बनाने की तैयारी हम कर सकते हैं। जैसे एक बिजनेस का प्रोग्रेस रिपोर्ट आप हर साल को टैक्स दे के गवर्नमेंट को चुकाते हो, तो क्या अपनी खुद के हेल्थ के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम जिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनका हमारी तरफ ध्यान देने का एक नज़रिया, एक अंदाज, एक सोच, क्या हम इसको नहीं देख सकते? लेकिन अक्सर मैं हमारे पेशेंट्स को बोलता हूँ, आप डॉक्टर नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आप उस बात को समझ सकते हो, क्या हमारे डॉक्टर हमारे पूरे हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे, या क्या वो हमारी तबीयत को समझ रहे, क्या वो हमें समझते हैं, क्या वो हमें वो सोच समझ के जवाब और सोल्यूशन दे रहे, क्या, या फिर वो सिर्फ एज अ हम जा रहे, डॉक्टर साहब सर्दी हो गई गोली दे दो, अच्छा डॉक्टर साहब पेट में दुख रहा है दवाई दे दो। क्यों?
इसीलिए हमें एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच यानी कि यूनिवर्सल टोटल कंप्लीट प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन लेके आया है डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक, जिसके अंदर आपको हेपेटाइटिस बी आप हमारे बाकी वीडियोस में देख सकते हो, हमने लोगों को इससे क्योर करवाया। दूसरा आप ये देख सकते हो कि सिर्फ लीवर की वजह से, यानी कि आपका फिर पोर्टल हाइपरटेंशन हो, हाइपरट्रॉफी ऑफ लीवर हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर हो, उस आपका सिरोसिस ऑफ लीवर हो, और उसके बाद आपका वैक्सी लीवर हो, जॉन्डिस हो, और लीवर कैंसर हो, लीवर ट्यूमर हो, या लीवर के अंदर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो, या उसके अंदर फैटी डिजेनरेटिव चेंजेस हो, फैटी डिपोजिशन हो, एनीथिंग एल्स लाइक एब्सेस इन द लीवर हो या ट्यूमर इन द लीवर हो, जो भी रहे, यू विल गेट कंप्लीट सोल्यूशन। और दैट इज नॉट फॉर टाइम बीइंग, I am once again I am repeating, that is not for time being, that is for lifetime। और that complete solution आपको होम्योपैथिक वे में, एक परफेक्ट वे में, एक नेचुरल वे में, विदाउट साइड इफेक्ट आपको मिलेगा। अक्सर ये देखा जाता है, एक दवाई लिया तो दूसरी बीमारी हो गई, दूसरी बीमारी ली तो तीसरी बीमारी हो गई। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम 3 अप्रोच रख के चलते हैं। पहला, जो बीमारी है उसको कंट्रोल करे, दूसरा वो बीमारी को बढ़ने ना दे, और तीसरा उस बीमारी को जल्द से जल्द परफेक्ट करे। इसके लिए बेटर सॉल्यूशन के लिए स्टे ट्यून विद डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।